नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के योग बताए हैं, जैसे ज्ञान योग, राजयोग, सांख्य योग, कर्म योग, लय योग, नाद योग, जप योग आदि आदि अनेक प्रकार के योग हैं। इन सब में भगवान ने जप योग को जो है अपनी विभूति माना है और ज्ञान योग को भी अपना परम सर्वश्रेष्ठ योग जो है माना है। उसके बाद कर्म योग है। कर्म योग में कर्मों को करते हुए परमात्मा की स्मृति बनाए रखना और उनको याद करना जो है कर्म योग कहलाता है, और उसका फल जो है भगवान को समर्पित कर देना ही कर्म योग कहलाता है। उनकी याद में सभी कर्म हमें करने चाहिए, इसे भगवान ने कर्म योग कहा है। और ज्ञान योग में तो केवल परमात्मा की ज्योति स्वरूप की जो छवि है उसको स्मृति में बनाए रखना है और उसमें लीन रहना है, यही ज्ञान योग है, या इसी को राजयोग, सांख्य योग भी कहते हैं। तो भगवान ने जो है स्त्रियों जाति की भी अपनी विभूति बताया है। उनकी दोनों प्रकार से विभूतियां हैं, एक परमात्मा देवताओं की विभूति और एक देवियों की विभूतियां। तो जिस प्रकार देवता गण जो है अपना अवतार लेकर पृथ्वी की जो है पापों की शमन करते हैं और भार को हल्का करते हैं, उसी प्रकार देवियों ने भी अवतार लेकर इस पृथ्वी की भार को हल्का किया है और पतितों का विनाश किया है और शांति स्थापना पर करके धर्म की स्थापना की है। तो जब महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को परास्त कर दिया, तो सभी देवतागण माता की शरण में गए, क्योंकि देवी जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब जब तुम पर कोई बाधा विपदा आएगी तो मैं उन्हें दूर कर दूंगी। तो यही सोचकर देवताओं ने उनका आह्वान किया और अनेक प्रकार के मंत्रों स्तोत्रों से देवी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इन मंत्रों में जो है नवार्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लेकिन यह मंत्र पूर्ण नवार्ण मंत्र नहीं है, यह अधूरा है। पूर्ण नवार्ण मंत्र जो है वह कुछ अधिक बड़ा है, उसको जो है संपूर्णता की तरह प्राप्ति के लिए हमें उसका अनेक शास्त्रों में अध्ययन कर पूर्ण नवार्ण मंत्र का जो है प्राप्ति करनी चाहिए। वह पूर्ण नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जय मधुकैटविद्राविणी महिषासुरमर्दिनी धूम्रलोचन संहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुंभ ध्वंसिनी शुंभ दर्पग्नि देवी अष्टादश बाहुके कपाल खट्वांग शूल खडक खेटक धारिणी छिन्न मस्तक धारिणी रुधिर मांस भोजिनी समस्त भूत प्रेतादि योग ध्वंसिनी
ब्रह्मेन्द्रादयस्तु ते देवी महारच्छ रच्छ मम शत्रुन्नाशय ह्रीं फट् हुं फट् ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह पूर्ण नवान मंत्र है। इसी प्रकार देवी के साक्षात दर्शनों के लिए या अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। और इसके अलावा एक और दूसरा मंत्र है जिससे कि देवी का साक्षात दर्शन किया जा सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं श्रीं कांसो स्मितां हिरण्य प्राकारा मद्रा ज्वलंतीं तृप्ता दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पदं वर्णातामिहोपोहये श्रियम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गे स्मृतां हरसि भीतिमशेष जन्तः स्वस्थय स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह पवमान्वितज्जहि दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा अर्धचित्ता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कांस्वस्मितां हिरण्य पराकारा माद्रा ज्वलन्तीं तृप्ता तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पदं वर्णातामिहोपोहये श्रियम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसी प्रकार सिद्धि कुंजिका मंत्र भी जो है एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। देवताओं ने दानवों से अपनी रक्षा के लिए देवी का आह्वान किया और उनको जो है नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतां। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्तुताश्रय पूर्वमभीष्ट संश्रय तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु सा नः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। इस प्रकार देवताओं ने महादेवी की जो है आराधना की, स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। अंत में देवी की आराधना करने के पश्चात जो भूल चूक हो जाती है या अपराध कुछ हो जाते हैं साधना पथ में, उन्हें जो है क्षमापण स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, जिससे कि देवी प्रसन्न हो और हमें हमारे अपराधों को क्षमा करें। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातत्व सदनुसरणम क्लेशहरणम मत्समः पादकी नास्ति
पातग्नि तत्व समान नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। अर्थात हे माँ भगवती, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि पुत्र जो है अयोग्य हो सकता है किंतु माता उसे त्याग नहीं करती और उसे अपने शरण में लिए रहती है। इसी प्रकार आप भी हमें अपने शरण में लें और हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं ने माता की आराधना की और देवी से वरदान के फलस्वरूप उन्होंने जो है अपना वरदान दिया कि मैं तुम्हें सभी दानों से तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारा जो है स्वर्ग पर अधिकार हो जाएगा और सभी दानों जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने देवताओं को वरदान दिया और दानवों की जो है युद्ध करने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और सभी दानवों का वध कर जो है पृथ्वी को, समस्त देवलोक, स्वर्ग आदि, पाताल लोक आदि पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने शांति प्रदान की और पृथ्वी का भार हल्का किया। देवताओं को स्वर्ग का राज्य मिला। इस प्रकार देवी ने अपने वरदान का जो है पालन किया और देवताओं को शांति प्रदान किया। इस प्रकार उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। देवी का तो एक निर्गुण स्वरूप भी है जो केवल ज्योति स्वरूप है, जो परम धाम में परमात्मा के साथ विराजमान रहती हैं। वह हमारी करुण पुकार सुनकर हमारी रक्षा के लिए तुरंत प्रकट होकर हमारी बाधाओं को जो है दूर करती हैं और हमें अपने वरदान से संतृप्त करती हैं। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।